आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं वानर सेना के साथ। तो ये गाड़ी के ऊपर बैठ के खा रहे थे केले। अब तो ये नीचे आ चुके हैं और हमारे घर के सामने का ये सुबह सुबह का दृश्य। उसके बाद हम लोग पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में आज देखा तो कोई प्रोग्राम था। जब मैंने देखा तो डेकोरेशन बहुत अच्छी थी। मुझे लगा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। डेकोरेशन इतनी सुंदर डेकोरेशन कर रखी थी। तो ये देखिए कितना अच्छी बातें इस पे लिखी हुई हैं। और इसकी मुख्य बात कि भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा लगा रखी थी। देखो मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा लगा रखी है और फिर डेकोरेशन कर रखी है। ये मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा, पूरा हॉस्पिटल ही सजा रखा था। उस दिन ओपीडी बंद थी। और ये देखिए ऑपरेशन थिएटर के बाहर भी इतनी अच्छी डेकोरेशन थी और भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा लगा रखी थी। ये देखिए, क्योंकि इस हॉस्पिटल का नाम ही रामकृष्ण हॉस्पिटल है। और ये सामने विवेकानंद जी की फ़ोटो और ये रामानंद जी की फ़ोटो और ये उनकी धर्मपत्नी की फ़ोटो। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने लगा रखी थी। डेकोरेशन बहुत अच्छी थी। तो कैसी लगी आपको डेकोरेशन? तो मुझे तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो मैं तो हॉस्पिटल कुछ काम से गई थी, पता चला कि हॉस्पिटल क्लोज है। डेकोरेशन बहुत अच्छी हो रखी है, कोई फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा है। तो मैं वो फेस्टिवल ही बनाने लग गई और आप लोगों के लिए मैंने छोटी सी वीडियो शूट कर ली। तो चलिए अब आगे बढ़ाते हैं वीडियो को और देखते हैं कि आगे मैं कहाँ कहाँ पे गई। अच्छा से मेरा डोसा खाने का मन कर रहा था तो मैं पहुँच गई मथुरा जन्मभूमि। मथुरा जन्मभूमि में अगर आप लोग भगवान श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि पे जा रहे हो, मथुरा यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी का प्रादुर्भाव हुआ था, उस जेल में जा रहे हो, तो एकदम ठीक जन्मभूमि के ठीक सामने ही आप देखोगे एक न्यू मद्रास कैफ़े करके ज़्यादा बहुत बड़ी दुकान नहीं है, बहुत छोटी सी दुकान है। मैं आपको दिखा दूंगी। देखो ये जन्मभूमि है, आप लोग देख रहे होगे। और इसी के ठीक ठीक बिल्कुल इसके सामने ही आपको एक छोटा सा कैफ़े मिलेगा, मद्रास कैफ़े। यहाँ पे साउथ इंडियन खाना बेसिकली बनता है। साउथ इंडियन में आपको डोसा मिलेगा। अगर आप मेरी तरह साउथ इंडियन खाने के शौकीन हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। अच्छा, 3 दुकानें हैं। 3 दुकानों में से कोई भी एक दुकान का चयन कर सकते हैं। और क्या दृश्य होगा ना कि सामने मंदिर के दर्शन करते करते, मंदिर की अनुभूति लेते लेते आप डोसा खा रहे हो। अच्छा, ये बिना लहसुन प्याज के भी मिलता है, लहसुन प्याज के भी मिलता है। तो आपको वो चूज़ करना है, आप जौन सा खाते हो तो आप वो आराम से चूज़ कर सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि आगे हम लोग क्या क्या गए। तो आज था शनिवार और आज मैंने चूज़ किया कि चलो आज मैं सारी माताओं के दर्शन करती हूँ, साथ ही के साथ बालाजी महाराज के भी। सबसे पहले मैं अपने घर से निकल गई और घर से निकलते के साथ ही सबसे पहले मैं पहुंच गई चामुंडा माता के मंदिर। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु जी जब सबसे पहले श्रीधाम वृंदावन में आए थे ना, तो श्रीधाम वृंदावन को खोज नहीं पा रहे थे कि आखिर श्रीधाम वृंदावन क्या है, कहाँ है। सारी चीज़ें लुप्त हो चुकी थी, इनको दोबारा पुनः स्थित करना था। तो चामुंडा माता ने उनको दर्शन दिए थे। उन्होंने बोला था कि माँ मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे बताओ। तो चामुंडा माता ने उनको बताया था। तो ये चामुंडा माता का मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस है और नवरात्रों में तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अच्छा, इसकी जो सुंदर चित्रकारिता है वो अपने आप में देखते बनती है। मैं, मेरी सासू माँ और मेरे पतिदेव और साथ में हमारे जो आंटी रहती हैं, हम सब चामुंडा माता के मंदिर। इनके नेत्रों में ना बहुत गजब की शक्ति है। आप जब भी चामुंडा माता के मंदिर आओगे, परिक्रमा मार्ग में पड़ता है ये, तो जब भी चामुंडा माता के मंदिर आओगे तो आप देखोगे इनके नेत्रों में बहुत बहुत ज़्यादा गजब की शक्ति है। ये इनके बाहर का दृश्य, यहाँ पे वृक्ष की पूजा अर्चना वंदना हो रही है। ये पूरा मंदिर प्रांगण भी मैं आप लोगों को दर्शन करा रही हूँ क्योंकि मैंने परिक्रमा करी थी। तो मुझे लगा एक परिक्रमा आपको भी कर लेनी चाहिए। किसी भी माता की एक परिक्रमा होती है, तो इसके साथ साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि माता रानी की कितनी परिक्रमा होती है। तो ये है श्री माँ चामुंडा शक्तिपीठ, रायपुर वृंदावन मथुरा का मंदिर के इस समय आप दर्शन कर रहे हो। तो एक बार माँ चामुंडा लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। और उसके बाद हम लोगों ने अपनी सवारी को निकाला और हम लोग पहुंच गए केला माता के मंदिर में। कोई कार्य चल रहा था, दर्शन करने के बाद मैं वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन मैंने केला माता के भी दर्शन करे। और उसके बाद फिर मैं अपने 11 नंबर की सवारी को आगे बढ़ाते हुए पहुंच चुकी थी बाबा नीम करोली के मंदिर। मंगलवार तो नहीं था लेकिन शनिवार था और शनिवार वाले दिन बाबा नीम करोली के मंदिर में बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और सबसे पहले चन्नामृत ग्रहण किया, उसके बाद फिर मैंने चन्नामृत ग्रहण करने के तत्पश्चात
संकल्प लिया कि चलो परिक्रमा कर लेती हूँ, और फिर मैंने स्टार्ट करी परिक्रमा। और हनुमान जी की 3 परिक्रमा होती हैं, अगर आपको नहीं पता तो फिर हनुमान जी के मंदिर में 3 परिक्रमा का विधान है। तो ये मैं कर रही हूँ 3 परिक्रमा। आइए आप भी मेरे साथ 3 परिक्रमा करिए। सबसे पहले मैंने हनुमान जी की करी, उसके बाद यहाँ पे राम दरबार भी था। 3 परिक्रमा करने के बाद फिर मैं राम दरबार के दर्शन करने के लिए गई, और राम दरबार के दर्शन करने के बाद, अच्छा राम जी की जो है वो भगवान नारायण का ही स्वरूप है राम जी, तो फिर उनकी होती है 4 परिक्रमा। तो फिर मैंने इनकी भी 4 परिक्रमा करी, और यहाँ पे तो बहुत सुंदर ध्वनि से बज रहा था, राधे 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 राधे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो मैं आपको भी सुनवाती हूँ। और उसके बाद राम दरबार की 4 परिक्रमा करने के बाद फिर हम बाबा नीम करोली जी के दर्शन करने के लिए पहुंचे, और बाबा नीम करोली जी के हमने दर्शन करे। मंदिर प्रांगण बहुत 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 ज़्यादा सुंदर है। आप लोग अगर आना ना तो वृंदावन, तो बाबा नीम करोली के अद्भुत दर्शन करना, क्योंकि बाबा नीम करोली के दर्शन का समाधि स्थल है यहाँ पर। और यहाँ पे बैठ के बाबा नीम करोली भक्तों से मिलते थे। यहाँ पे एक समाधि का कक्ष भी है, तो वहाँ पे कुछ देर बैठिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा, अद्भुत आपको प्राप्ति होगी। तो बहुत ही, मंदिर भी बहुत सुंदर है, मंदिर प्रांगण भी बहुत सुंदर है, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। तो आप लोग ये अद्भुत मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, बाबा नीम करोली के दर्शन कर रहे हैं। तो चलिए ये बाबा नीम करोली के चरणों के दर्शन, सबसे पहले हम बारी से दर्शन करते हैं। और ये बाबा नीम करोली के दर्शन करने के तत्पश्चात हमने बाबा नीम करोली की करी 4 परिक्रमा। अच्छा, किसी भी गुरु की 4 परिक्रमा करनी चाहिए, इस बात का आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे लिखी थी विनय चालीसा, तो फिर एक बार मैं आप लोगों को ये विनय चालीसा, जो कि हमने पढ़ी भी थी, लेकिन अब इतनी लंबी चौड़ी पढ़ेंगे तो सोचो वीडियो कितनी लंबी हो जाएगी। तो केवल विनय चालीसा के मैं आप लोगों के दर्शन करा रही हूँ, क्योंकि कुछ ग्रंथ ऐसे होते हैं जिनके दर्शन करने मात्र से आपको जन्म जन्मांतर के जो पाप होते हैं वो क्षीण हो जाते हैं। तो विनय चालीसा के मैं आप लोगों को दर्शन करा रही हूँ, आप लोग भी अच्छी तरीके से उसके दर्शन कर लीजिए। और दर्शन करने के बाद और 4 परिक्रमा करने के तत्पश्चात मैं पहुँच गई समाधि स्थल पर। तो समाधि स्थल के बाहर ही बाबा नीम करोली जी के चरणों का एक छाया चित्र बना हुआ है, जो कि बहुत ही अद्भुत है। और बाबा नीम करोली की बहुत ही अच्छी एक प्रतिमा बनी हुई है, ऐसा लगता है कि साक्षात बाबा जी आपसे बोल रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। तो वो प्रतिमा मैं आपको दिखा रही हूँ, और चरणों के दर्शन भी मैं आप लोगों को करा रही हूँ। सबसे पहले आप वो प्रतिमा देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको चरणों के भी दर्शन कराती हूँ। और बाबा नीम करोली के चरणों में आप लोग मनी मन आपकी जो भी कामना हो वो मांग लीजिए। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी थी। समाधि कक्ष के बाहर ही ये कमरा है, जिसमें बाबा नीम करोली की बहुत पुरानी पुरानी तस्वीरें लगी हुई हैं। और बाबा नीम करोली ने आज तक क्या क्या अच्छे अच्छे प्रवचन दिए हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ ही के साथ बचपन से ही उन्होंने लीलाएं करनी प्रारंभ कर दी थी, और उन्होंने क्या क्या लीला करी थी, क्या क्या चमत्कार उन्होंने करे हैं। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा और जो एप्पल के फाउंडर हैं, उनके भी ये गुरु हैं, आप लोग ये देख पा रहे होंगे। और उनके जो प्रवचन हैं, क्या चीज़ वो बोलते थे, क्या चीज़ नहीं बोलते थे, तो ये अगर मैं सारा ही जूम करके आप लोगों को दिखाती स्टॉप कर करके, तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता वीडियो। तो इसलिए मैं केवल शॉर्ट में दिखा रही हूँ। अगर आप लोग आओ तो बाबा नीम करोली के दर्शन अवश्य कीजिएगा। बाबा नीम करोली के दर्शन आपको मिलेंगे अटल्ला चुंगी पर, इनका समाधि स्थल है। बाबा नीम करोली का मुख्य मंदिर वैसे पड़ता है कैची धाम, जो कि नैनीताल में है, नैनीताल से थोड़ा सा आगे है। और ये बाबा नीम करोली का समाधि स्थल है। तो यहाँ पे आप लोग जरूर आइएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप गूगल पे बाबा नीम करोली को सर्च कर सकते हो, तो आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा कि क्या बाबा जी ने किया था, क्या नहीं किया था। तो ये आप लोग वहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या है क्या नहीं है, तो मैं एक एक चीज़ जूम करके नहीं दिखा सकती हूँ, तो बस मैंने ऐसे ही टेम्परेली दिखाया। अच्छा, एक चीज़ मैं उस टाइम पे दिखा देती हूँ कि लास्ट बाबा जी का यहाँ पे कंबल भी है, एक जो रखा हुआ है बाबा जी के टाइम का ही कंबल है। और बाबा नीम करोली से निकल ही चुके थे हम लगभग। और बाबा नीम करोली से निकलने के बाद
एक दो हमने फ़ोटो खिंचाई और उसके बाद हमारी 11 नंबर की सवारी आगे चल पड़ी और आगे हम लोग पहुंच गए श्रीधाम वृंदावन बालाजी का मंदिर, क्योंकि शनिवार था और शनिवार को बालाजी के मंदिर जाना बनता था। और यहाँ पे आप मोदी जी का गधा देख रहे हो और ये मंदिर अभी अभी कुछ दिनों पहले ही बना है, लेकिन बहुत अच्छा मंदिर है। अटल्ला चुंगी पर स्थित है ये मंदिर। यहाँ पे भगवान हनुमान जी के 5 भाइयों के आपको दर्शन, यहाँ पे आप हनुमान जी के साथ साथ हनुमान जी के 5 भाइयों के भी दर्शन करने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। अच्छा, ये ब्रह्म पुराण में आया है कि हनुमान जी की माता से सबसे पहले हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ, उसके बाद उनके 5 भाई और थे और इस मंदिर में आपको उनके 5 भाइयों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हनुमान जी की 3 परिक्रमा का विधान शास्त्रों में है, तो यहाँ पे हम हनुमान जी की भी 3 परिक्रमा करेंगे और आप भी मेरे साथ आइए और हनुमान जी की 3 परिक्रमा का आनंद लीजिए। मंदिर प्रांगण बहुत बड़ा है और बहुत ही पॉजिटिव मंदिर में वाइब्रेशंस हैं, तो मेरे साथ आप भी 3 परिक्रमा अवश्य और अवश्य कीजिए। और मंदिर प्रांगण बहुत सुंदर था और मंदिर प्रांगण की हम लोगों ने 3 परिक्रमा करी। तो ये आज का ये चौथा मंदिर था। सबसे पहले हम चामुंडा देवी गए, फिर केला माता के मंदिर गए, फिर बाबा नीम करोली गए, फिर वृंदावन बालाजी के मंदिर में हम लोग आए और यहाँ की भी हमने 3 परिक्रमा करी। और 3 परिक्रमा करने के तत्पश्चात मंदिर बहुत ही सुंदर था। ये मैं और मेरी सासू माँ जो कि 3 परिक्रमा कर रहे हैं, हमें नहीं पता बच्चे कब आएगा, 1 2 3 4 5 दिन में आने ही वाला होगा, लेकिन जब तक नहीं आ रहा तब तक मंदिर घूम के हम सारे दर्शन कर लेंगे, ये सत्तू और ये मैं। और उसके बाद हम लोग पहुंच गए कांच के मंदिर जो कि अटल्ला चुंगी पर ही स्थित है। और कांच के मंदिर की तो बात ही अलग है महाराज, इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले कांच के मंदिर में एंट्री करते के साथ ही आपको ये गोवर्धन लीला का सुंदर सा चित्रण देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद फिर थोड़ी सी शॉपिंग वॉपिंग का भी यहाँ पे व्यवस्था है। फिर 5 रुपये की आप लोग टिकट लीजिए और पहुँच जाइए अंदर। और 5 रुपये की टिकट लेने के बाद हम लोग इस गुफा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और गुफा के अंदर प्रवेश करते के साथ ही आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत अच्छी अच्छी सी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि भगवान की बाल लीलाएँ देखने को मिलेंगी। भगवान ने आज तक जो जो लीला करी हैं वो लीला देखने को मिलेंगी। ये भगवान जी का जब प्रादुर्भाव हुआ था तब, और ये श्रवण कुमार का चित्र आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद कालिया नाग की लीला आप लोगों को देखने को मिलेगी। थोड़ा सा ही आप आगे जाओगे, ज़्यादा महंगी टिकट नहीं है, 5 रुपये की टिकट है। और अटल्ला चुंगी पर ये पड़ता है कांच का मंदिर, पूरा मंदिर कांच से बना हुआ है। भगवान शिव जब दर्शन करने के लिए आए थे तो वो लीला आपको देखने को मिलेगी। और ये मैं मम्मी जी को बताती जा रही हूँ कि क्या क्या चित्रण है, और इस गुफा में अंदर चलती जा रही हूँ। और ये बकासुर का जब भगवान ने वध किया था, वो कालिया नाग का मर्दन किया था तब की लीला है। जब ब्रह्मा जी का अहंकार चूर किया था तब की लीला है। जब यशोदा मैया को उन्होंने समस्त ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे तब की लीला है। और ये कामधेनु का जब दूध पान कर रहे थे लाला, तब की लीला है। तो बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर से लीलाएं आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगी। ये माखन चोर लीला आप लोग देख रहे हैं और ये चीर हरण लीला है जो आप लोगों को यहाँ पे दिख रही है। ये मीराबाई को जब दर्शन दिए थे तब की लीला है। सुखदेव मुनि जब महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे थे, ये तब की लीला है। रास लीला, ये नौका विहार की लीला आप देख रहे हो। द्रौपदी जी का चीर हरण आप लोग देख रहे हो। और ये सुदामा का, कृष्ण सुदामा जी का मिलन आप लोगों ने देख रहे हो। ये जुगल जोगी आगे आएगी, जुगल जोड़ी सरकार, जो कि आप देख रहे हो। और उसके बाद यहीं से हम लोगों ने मंदिर प्रांगण में प्रवेश कर लिया। मंदिर पूरा कांच का बना हुआ है और बहुत ही सुंदर इसमें से चित्र देखने को मिलता है। मंदिर प्रांगण में दर्शन करने के बाद मंदिर के दर्शन करें और उसके बाद कुछ देर हम मंदिर में बैठ गए। कुछ देर मंदिर में बैठने के बाद फिर हम अपने घर के लिए चले गए। तो आज की ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस चौहान को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।